सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 12th चैप्टर पढ़ेंगे, द्रौपदी की उदारता। ये जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है और इसमें कौरवों की ओर से अश्वत्थामा कौन था? गुरु द्रोण का पुत्र। अश्वत्थामा के हाथों पांडव पुत्रों की हत्या का वर्णन किया गया है इस पाठ में, परंतु फिर भी अश्वत्थामा को द्रौपदी है वो माफ कर देती है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो, हम पढ़ते हैं चैप्टर। यह प्रसंग तब का है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। दुर्योधन जब भीम की गदा के प्रहार से घायल हो तब तालाब के किनारे पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। यानी इसमें क्या बताया गया है कि ये प्रसंग तब का है जब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और दुर्योधन था जब भीम की गदा के प्रहार से घायल हो एक तालाब के किनारे पड़ा तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी उसके सामने अश्वत्थामा ने आकर 5 पांडवों की हत्या का प्रण लिया। ये सुनकर दुर्योधन खुश होकर बोला, अब मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा मध्यरात्रि यानी आधी रात को छिपता छिपाता पांडवों के शिविर में पहुंच गया। द्रौपदी के 5 पुत्र मुंह ढककर सो रहे थे और उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो सो रहे थे। अश्वत्थामा हड़बड़ी में था। उसने उन 5 बच्चों को पांडव समझकर उनका वध कर दिया। यानी अश्वत्थामा हड़बड़ी में गया उस शिविर के अंदर और अश्वत्थामा ने सोचा कि यहाँ 5 पांडव हैं, जबकि वहाँ कौन थे? पांडवों के पुत्र सो रहे थे। समझकर उनका वध कर दिया, यानी हत्या कर दी। किनकी हत्या की? मतलब अश्वत्थामा तो ये सोच रहा था कि वहाँ पे 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन उस शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अपना काम करने के बाद अश्वत्थामा जब भाग रहा था तो पांडव पक्ष के सैनिकों ने पहचान लिया, परंतु वे उसे पकड़ने में असफल रहे, कामयाब नहीं हुए। इधर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। द्रौपदी की व्याकुलता की कोई सीमा नहीं थी। यानी 5 पुत्रों का वध देखकर द्रौपदी के दुख की सीमा ना रही। पांडवों को तुरंत ही अश्वत्थामा की नीचता का ज्ञान हो गया। भीम तथा अर्जुन ने भागकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे तुम जैसे चाहो दंड दे सकते हो। अश्वत्थामा को भीम और अर्जुन ने पकड़ करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, यानी सामने लाया और द्रौपदी से कहा कि तुम्हारा अपराधी ये है और आपके सामने खड़ा है ये अपराधी, इसे तुम जैसे चाहो वैसी सजा दे सकते हो। द्रौपदी का रो रो कर बुरा हाल था। वह शोक में यानी वह दुख में डूबी हुई थी। फिर उसने भीम तथा अर्जुन से कहा, अश्वत्थामा को बंधन से आजाद कर। पांडव द्रौपदी के इस कथन पर बहुत हैरान हुए, लेकिन द्रौपदी फिर से बोली, मैं कहती हूँ इसे स्वतंत्र कर दो। द्रौपदी कहती है कि मैं कहती हूँ इसे आजाद कर दो। किसे? अश्वत्थामा। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के निधन पर रो रही हूँ उसी तरह इसकी माता भी इसकी मृत्यु पर रोए। यानी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को आजाद क्यों किया? क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में दुख में पुत्रों के वियोग में उसके निधन पे रो रही हूँ, उनकी मृत्यु पे रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसी तरह इसकी माता भी इसकी मृत्यु पर रोए। सचमुच द्रौपदी की ये उदारता इतिहास की एक ऐसी अनूठी घटना है जिस पर भारतीय नारी अपना गर्व यानी सम्मान के साथ, यानी इसमें यह बताया गया है कि सचमुच द्रौपदी की ये उदारता इतिहास की एक ऐसी अनूठी घटना है जिस पर भारतीय नारी अपना सिर गर्व यानी सम्मान से के साथ ऊंचा कर सकती है। तो बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब दुर्योधन भीम की गदा के प्रहार से घायल होकर तालाब के किनारे पड़ा अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तभी उसके सामने कौन आता है? द्रोण का पुत्र
गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर के कहता है कि मैं पांचों पांडवों की हत्या का प्रण लेता हूँ, प्रण यानी सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं पांचों पांडवों को वध कर दूंगा। यह सुनकर दुर्योधन खुश होते हैं और कहते हैं कि अब मैं चैन से मर सकूंगा। लेकिन जिस शिविर में अश्वत्थामा गया था पांडवों को मारने के लिए, वहां पांचों पांडव नहीं थे बल्कि पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर उनका वध कर दिया। तब पांडव पक्ष के सैनिकों ने अश्वत्थामा को पहचान लिया और उसकी सूचना भीम और अर्जुन को दी। तो भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने उसको प्रस्तुत किया, सामने लाया कि यह आपका अपराधी है, इसको जो आप चाहे वो सजा दे सकती हूँ। तब द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को बंधन से आज़ाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के निधन पर रो रही हूँ उसी तरह इसकी माता भी अपने पुत्र के वियोग में रोए, मृत्यु में रोए। तो ये द्रौपदी की उदारता का एक सचमुच ऐसा अनूठा उदाहरण है जिस पर भारतीय नारी अपना सिर गर्व के साथ ऊंचा कर सकती हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को दंड देने से ज़्यादा महान कार्य उससे क्षमा का दान देने में है। यानी इसमें क्या बताया गया है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को उसके किए का दंड देने से ज़्यादा महान कार्य उसे क्षमा कर देने में ही बताया गया है। तो बच्चों, ये हमने द्रौपदी की उदारता का पाठ पढ़ा। एक बार आपको भी पढ़ना है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में भेजती हूँ। धन्यवाद।